हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम एक और शेप बनाना सीखेंगे कि किस तरह से हम हमारे कैनवास पे कोई भी एक स्पेसिफिक शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। इससे पहले भी हमने काफ़ी सारी शेप्स कवर की थी, जिसमें हमने एक पहले नॉर्मल लाइन ड्रॉ करके देखा था, फिर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया और एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। बट हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और भी हो, आपको कोई पर्टिकुलर शेप डिज़ाइन करनी हो, तो उसके लिए कैसे चीज़ें को हम कस्टमाइज़ करेंगे, ये पूरा पोर्शन हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। और इस सेशन से पहले हमने ये भी देखा था कि कैसे हम बैकग्राउंड कलर फिल कर सकते हैं या आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हैं, आउटलाइन की विड्थ सेट कर सकते हैं। तो वो पहले कवर करने का रीज़न बस इतना था कि इसके बाद भी जो भी हम शेप्स पढ़ेंगे तो उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट कलर मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, इसीलिए बीच में पहले जैसे हमने लाइन ड्रॉ करना सीखा, सर्कल किया, रेक्टेंगल किया, फिर हमने वो कलर प्रॉपर्टीज़ देख ली और अब हम और वापस से कुछ शेप्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सारी जो शेप्स हैं वो आपको कहीं ना कहीं यूज़फुल हो सकती है वेब पे, कैनवास पे ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा ऑनगोइंग टॉपिक को समझना। और अभी के लिए हम फोकस करेंगे किस पार्ट पे? हम मेनली फोकस करेंगे अपने शेप वाले पोर्शन पे, कैसे एक शेप को ड्रॉ कर सकते हैं कैनवास पे। शेप कौन सी है, कैसे ड्रॉ होगी, ये सब मैं आपको आउटपुट के साथ ही एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर कोड की बात करें, बहुत ही सिंपल सा कोड हमने यहाँ पे लिख के रखा है, जिसमें हेड के अंदर हमारे पास टाइटल है, एक हमने हेडिंग डाली हुई है। इसको करते हैं सेव, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश, तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा HTML बाय टेक्सचर। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे हम लिखते हैं H2 और यहाँ पे एक टाइटल डालते हैं प्रोसेस टू ड्रॉ स्पेसिफिक, या फिर प्रोसेस टू ड्रॉ स्पेसिफिक शेप ऑन कैनवास। ठीक है, ये हमने यहाँ पे टॉपिक डाल दिया, जस्ट वहाँ पे स्क्रीन पे शो करने के लिए। इसको सेव करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये आउटपुट हमारे को यहाँ पे शो हो रहा है। अब क्या करना है हमें, इसके बाद में हमने कैनवास ऐड करना है, क्योंकि कैनवास बिना आप कुछ भी ड्रॉ नहीं करोगे, राइट। तो यहाँ कैनवास आ गया हमारा। कैनवास की हम कुछ प्रॉपर्टीज सेट कर देते हैं, जैसे कि आईडी में हम डालेंगे यहाँ पे कैनवास 1। ये ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको हर बार यही नेम लेना है, बट मैं रिलेटेबल रखता हूँ, इसलिए मैंने, और मेरे सिस्टम पे सिर्फ एक ही कैनवास ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मैं कैनवास 1 नेम उसको दे रहा हूँ। बाकी आप लोग डिसाइड कर सकते हो आपको कौन सा नेम असाइन करना है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा आईडी। फिर हम सेट करते हैं इसकी थोड़ी सी विड्थ एंड हाइट। तो विड्थ में मैं डाल देता हूँ 600 पिक्सल्स और हाइट हम डाल देते हैं 200 पिक्सल या 300 पिक्सल्स। ठीक है, अभी सेव करके देखेंगे तो कुछ भी आउटपुट शो नहीं होगा, क्योंकि बॉर्डर अप्लाइड नहीं है इस पर, तो एक बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। बॉर्डर के लिए हम लगाएंगे स्टाइल एट्रीब्यूट और यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एग्जांपल हम अभी डालते हैं इसमें 5 पिक्सल्स। ठीक है, 5 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक। ये हो गया। इसको करना है सेव, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश, तो आपको दिखेगा एक कैनवास जो है वो ऐड हो गया। डोंट थिंक दैट इट इज़ ए एक्चुअल शेप, ये वो शेप नहीं है जो हमें बनानी है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ कैनवास ऐड किया है। तो आप इसको इजी लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हो कि अभी सिर्फ हमने एक पेपर जो है वो डिसाइड किया कि किस पेपर पे हम ड्राइंग करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में हम अपना कुछ मेथड यूज़ करेंगे, स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, और उसके थ्रू हमारे पेपर पे पिक्चर को ड्रॉ करेंगे, इमेज को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, शेप को। तो अभी ये रेडी है, अभी अपन स्क्रिप्ट वाला काम करते हैं। तो स्क्रिप्ट वाले काम के लिए यहाँ पे जाएंगे अपन स्क्रिप्ट पे। स्क्रिप्ट पे जाने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पे एंटर करना है और इधर लिखना है क्या, सबसे पहले हम अपने कैनवास को कनेक्ट करते हैं, राइट। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा where c इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और कौन सी आईडी से गेट करना है, कैनवास 1। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ कि जो भी हम स्क्रिप्ट लिखते हैं
है ना, वो पूरी केस सेंसिटिव होती है, तो आपको बिल्कुल एज इट इज़ ही लिखना है। अगर यहाँ पे मैंने गेट एलिमेंट बाय आईडी में जी स्मॉल लिखा है, ई कैपिटल लिखा है, बी कैपिटल लिखा है, आई कैपिटल लिखा है, तो उसका एक पर्टिकुलर रीज़न है। अगर उसमें से एक भी चीज़ चेंज हुई तो आपका जो प्रोग्राम है वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो ये मेक श्योर करना है आपको कि जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एज इट इज़ ही आप लोग भी लिख रहे हो, है ना, वरना वो एरर देगा। क्लियर। तो अभी हमने क्या किया, अभी बस हमने ये डिसाइड किया कि कौन से कैनवास को हम इस स्क्रिप्ट से कनेक्ट कर रहे हैं, कौन से कैनवास पे हम इसको ड्रॉ करेंगे, ये हो गया। अब इसके बाद में हमें डिसाइड करना होता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करने के लिए आपको लिखना है वेयर सी टी एक्स इक्वल, और यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, सी डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज लिखना है, जो स्मॉल में स्मॉल में और जो कैपिटल में कैपिटल में। अब कॉन्टेक्स्ट आईडी हमारे पास रहती है 2D। 2D इसलिए क्योंकि हमें एक 2D शेप ड्रॉ करनी है। सेम चीज़ यहाँ पे भी रहेगी कि अगर मैंने डी स्मॉल में लिखा है तो आपको भी डी स्मॉल में ही लिखना है, अदरवाइज वो नहीं वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक का पोर्शन आई थिंक आप लोगों को पहले भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें यहाँ तक हमने क्या किया, सिर्फ एक डिफाइन किया कि कैसे हम चीज़ों को करेक्ट करेंगे अपने कैनवास से। अब इसके बाद में हम डिफाइन करते हैं सब चीज़ें, जैसे कि अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अपन डिफाइन करेंगे कि एक न्यू पाथ क्या होगा, मतलब एक हम न्यू ड्रॉ करने वाले हैं तो वो चीज़ यूज़र को, ब्राउज़र को बतानी है, तो उसके लिए लिखेंगे ctx डॉट बिगिन। ठीक है, ctx डॉट बिगिन पाथ, ये हमने ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, स्टार्ट पॉइंट सेट करेंगे। अब स्टार्ट पॉइंट क्या होता है, देखो जब अभी यहाँ इस लाइन से हमने बताया कि हम एक ड्रॉ करने वाले हैं, नया एक ड्राइंग बनाने वाले हैं। अब इसका एक स्टार्ट पॉइंट देना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर पोजीशन से मुझे अपनी ड्राइंग को स्टार्ट करना है। तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, ctx डॉट मूव, ctx डॉट मूव। ठीक है, मूव टू, यहाँ पे लिखोगे 20,20, ये हमने दे दिया 20,20, ये हो गया हमारा स्टार्ट पॉइंट। अब इसके बाद में इसके सब पॉइंट्स डिफाइन करेंगे कि कहाँ कहाँ पे वो लाइन जानी चाहिए, तो उसके लिए लिखेंगे ctx डॉट लाइन टू। ठीक है, ये सब कुछ केस सेंसिटिव है तो आपको एज इट इज़ ही लिखना होगा। ये मैंने लाइन 2 में फर्स्ट लाइन डाल दिया सब पॉइंट में, फिर एक और डाल देते हैं ctx डॉट लाइन 2, और यहाँ पे डाल देते हैं 175 बाय 100। ठीक है, ये नंबर्स कहाँ से आ रहे हैं, नंबर मैं अपने आप डिसाइड कर रहा हूँ, आप भी अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो, बट कैनवास के साइज़ के अकॉर्डिंग, अदरवाइज वो कैनवास के बाहर चला जाएगा। ठीक है, या रेंडमली आप ट्राई कर सकते हो, जो भी आपको हिट एंड ट्राई में प्रॉपर लगे वो आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे अच्छा मैं एक काम करता हूँ, कमेंट डाल देता हूँ, तो इसका कमेंट आएगा यहाँ पे आएगा डिफाइन अ न्यू पाथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक न्यू पाथ को डिफाइन कर दिया इस लाइन से। अब इसी को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करूँगा, इधर हम लिखेंगे सेट स्टार्ट पॉइंट। इसको एक काम करते हैं, वापस से ही लिख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा सेट स्टार्ट पॉइंट। ठीक है, ये हमने डाल दिया सेट स्टार्ट पॉइंट। ओके, यहाँ पे नॉट श्योर ये ऐसा क्यों दिखा रहा है, बट एक बार वापस देखते हैं कमेंट डालने के लिए। ओके सॉरी, हम स्क्रिप्ट में हैं तो ये कमेंट यहाँ पे नहीं डालना अपने को। स्क्रिप्ट के अंदर हम कैसे डालेंगे इसको, हाँ वो रीज़न था, अभी हम HTML में नहीं है, अभी हम स्क्रिप्ट में है ना, तो HTML में वो कमेंट वर्क करता है, स्क्रिप्ट के अंदर हमारे को इस तरह से लिखना पड़ेगा डिफाइन अ न्यू पाथ। तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अभी अपन क्या थोड़ा पोर्शन जो है वो जावास्क्रिप्ट का कर रहे हैं, तो वहाँ पे कमेंट कैसे आता है, डबल स्लैश के साथ, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेट स्टार्ट पॉइंट। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टार्ट पॉइंट वाला एरिया। न्यू पाथ हमने डिफाइन कर दिया, उसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे सेट सब पॉइंट्स, यहाँ आ गया हमारे सब पॉइंट्स। ठीक है, और अब एक सेट करना हमारे को क्या, एंड पॉइंट। उससे पहले अलाइन कर देते हैं इसको प्रॉपरली, यहाँ पे हम डालेंगे सेट एंड पॉइंट।
ठीक है। और एक और लाइन आ जाएगी ctx डॉट लाइन 2, ये भी लाइन 2 से ही होगी बट ये लास्ट है इसलिए इसको हम एंड पॉइंट बोल रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। अब क्या इतना करने के बाद में हमारी शेप शो होगी? नहीं होगी, ठीक है। अभी तक कुछ भी नहीं दिखा, क्यों? क्योंकि अभी सिर्फ हमने पॉइंट डिसाइड किए, बट एक्चुअल में ड्रॉ कौन करता है? ड्रॉ करता है हमारा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ड्रॉ इट, और ड्रॉ करेगा कौन? स्ट्रोक, जो हर बार हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ctx डॉट स्ट्रोक, और यहाँ पे इसको एंड करना पड़ेगा, ठीक है। इतना करके इसको करते हैं सेव, वेब ब्राउज़र को करेंगे रिफ्रेश। तो आपको यहाँ पे अभी कुछ इशू दिख रहा है, मे भी कोई हमने प्रॉब्लम किया है अपने सिंटेक्स में। तो एक बार मेरे को फिर से इसको कोड को देखना पड़ेगा कि कहाँ पे हमने ये चीज़ गलत वे में, हो सकता है कहीं पे कोई कैरेक्टर स्मॉल में लिख दिया हो या कुछ ऐसा, तो उसको वेरीफाई करेंगे स्टार्टिंग से, ठीक है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट में मेनली आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमने यहाँ पे लिखा वेयर सी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, यहाँ पे कैनवास आ गया हमारा, गेट कॉन्टेक्स्ट हमारा प्रॉपर है। फिर हमने कमेंट डिफाइन किया, बिगिन पाथ हमने डाला, मूव टू डाला, मूव टू के अंदर हमने 20x20 डाला, दैट इज़ ऑल्सो ओके। लाइन 2 में 1 2 3 लाइन हमने यहाँ पे शो करी, फिर एक ctx लाइन 2 यहाँ पे डाला, फिर स्ट्रोक डाला, ओके। यहाँ पे तक अभी तक सब सही लग रहा है। इसको करते हैं एक बार सेव, ओके। तो इशू मुझे मिल गया है। एक्चुअल में अपन ने यहाँ पे जो लिखा है बिगिन पाथ, उसकी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो वो आपको लिखना क्या है उस जगह पे मैं चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अपन एग्जैक्टली ये लिखेंगे BEGINPATH, वहाँ पे कैपिटल P रहेगा, ठीक है। इतना करने के बाद में आप जैसे इसको सेव करोगे, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करोगे, तो आपको यहाँ पे एक ये प्रॉपर शेप शो हो रही है, ठीक है। तो इसका हमने स्टार्ट पॉइंट सेट करा, फिर मूव टू किया, मूव टू से वो जिस भी कोऑर्डिनेट्स आपने जो भी कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड किए वहाँ पे वो मूव करेगा और एक इस शेप को ड्रॉ करेगा, ठीक है। तो इस तरह से जब भी आपको कोई स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स के साथ कोई इमेज या कोई पिक्चर ड्रॉ करनी है, कोई शेप ड्रॉ करनी है, तो आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये पूरा प्रोसेस आपको क्लियर हुआ होगा। और आज के सेशन के लिए मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हमारे को अपने किसी भी शेप के लिए यहाँ पे इसका जो विड्थ है उसको चेंज करना है, उसके विड्थ जो भी बॉर्डर है उसकी विड्थ को चेंज करना है, तो क्या एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं, वो जस्ट आपको कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। जो भी कंसिस्टेंटली करेक्ट आंसर शेयर करेगा वो अपकमिंग सेशंस में स्पॉटलाइट होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।